हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है और हिंदी में क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग कहा जाता है। दोस्तों, टीबी 10 ऐसी खतरनाक बीमारियों में शामिल है जो कि सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बनती हैं। दोस्तों, विश्व में इससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। बात करें ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है और जानलेवा हो सकती है। यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि आपका दिमाग हो गया, किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, लिम्फ नोड, पेट, हार्ट, स्किन आदि। दोस्तों, ये जिस भी अंग को होता है पूरी तरह से तरीके से खराब कर देती है और ये किसी भी अंग में हो सकती है। दोस्तों, बात करें क्या मेन कॉजेज होते हैं, किस कारण की वजह से सबसे ज़्यादा ये होता है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है। ये बैक्टीरिया जब आपके शरीर में चला जाता है तो ये आपके अंदर टीबी का इन्फेक्शन कॉज कर देता है। दोस्तों, टीबी होने के कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खांसता छींकता है या हंसता है, जब उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं खांसते समय, वो अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर आप चुंबन करते हैं या जूठा खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये आपको हो सकता है। बात करें कि कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों, इसमें होगा आपको रात को पसीना आएगा, ठंड के मौसम में भी पसीना आएगा और गर्मी में तो आता ही है। और चेस्ट पेन होगा, जब आप सांस लेंगे या खांसेंगे तो आपके सीने में दर्द होगा। वेट लॉस, आपका वजन घटता चला जाएगा। चिल्स, आपको ठंडी लगेगी। और आप कफिंग और ब्लड, जब आप खांसेंगे तो आपके बलगम के साथ ब्लड आएगा। हल्का ब्लड आ सकता है, ज़्यादा ब्लड भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म, कब आपको लंबे समय से खांसी आएगी और ठीक भी नहीं होगी। फीवर हो सकता है आपको, शुरू में कम फीवर रहता है पर जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है आपको लगातार फीवर रहने लगता है और 103 डिग्री तक बुखार आपको हो सकता है या तो 106 डिग्री तक बुखार आपको हो सकता है। दोस्तों, आपको भूख भी नहीं लगेगी, बिल्कुल आपकी जो भूख है वो कम होती चली जाएगी। साथ में आपको हमेशा फटीग रहेगा, आपको थकान होने लगेगी, आपकी सांस फूलने लग सकती है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपके टीबी होने का जो चांस है उसको बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पे होता है इम्यूनोसप्रेसेंट या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। दोस्तों, ऐसी दवाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड मेडिसिन जो होती हैं, वो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो टीबी होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। क्रोनिक डिसीज में होता है जैसे कि आपको एचआईवी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तब भी आपको जो टीबी होने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे आ गया मल न्यूट्रिशन, मतलब आपको जब कुपोषण रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उस केस में भी आपको टीबी का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। सब्सटेंस यूज, जैसे कि आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप हेल्थ वर्कर हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट है टीबी पेशेंट से अगर ज़्यादा है या फिर आपकी एज बहुत कम है, जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको भी टीबी होने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। जियोग्राफी की बात करें तो आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे टीबी के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जाने पर भी आपको टीबी होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। बात करें टीबी कितने प्रकार की होती है, दोस्तों जब आप किसी के संपर्क में आते हैं तो जब बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है बट वो ग्रोथ नहीं करता है, टीबी का इन्फेक्शन नहीं काज करता है, जिसको लेटेंट टीबी कहते हैं। और अगर वो बैक्टीरिया आपके अंदर टीबी का इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो उसको एक्टिव टीबी कहते हैं। तो ये दो बेसिकली प्रकार होते हैं। तो लेटेंट टीबी में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और किसी प्रकार का साइन एंड सिम्टम आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं दोस्तों, बट ये चांस होता है कि आगे चलकर एक जो बैक्टीरिया है ये आपको टीबी का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एक्टिव टीबी की बात करें तो एक्टिव टीबी उसे कहते हैं जब मरीज में टीबी का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो ये आपके डेथ के लिए जिम्मेदार हो सकता है। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है और इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को आपको मिल सकते हैं और इलनेस भी हो सकती है। बात करें कि अन्य कितने प्रकार की टीबी होती है, तो जो टीबी फेफड़े में टीबी का इन्फेक्शन जो होता है उसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और जो आपके फेफड़े को छोड़कर किसी अन्य पार्ट में होता है, आपके बॉडी में किसी अन्य पार्ट में अगर होता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अन्य पार्ट की बात करें जैसे ब्रेन, किडनी, स्पाइन हो गया, आपका स्किन, लिम्फ नोड, अदर किसी भी अगर पार्ट में होता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं।
बात करेंगे आपको टीबी के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं या फिर टीबी होने से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। वॉश योर हैंड आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो अपने हाथ को प्रॉपर वॉश करें। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी भी टीबी के मरीज से या फिर खांसते छींकते व्यक्ति से क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहें, उसको अवॉइड करें। गेट वैक्सीनेटेड, दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनको BCG का टीका लगवाइए। यूज मास्क, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, क्राउड एरिया में जाते हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। स्टे अवे फ्रॉम कफिंग पीपल, जो भी खांसते या छींकते लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। यूज पर्सनल कटलरी एंड यूटेंसिल, अपना जो खाने पीने वाला बर्तन है उसको प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर ना करिए। दोस्तों पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते भी हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बात करें कौन कौन सी जांचें आप करवा सकते हैं अगर आपको ये टीबी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, या फिर डॉक्टर कौन सी जांचें करवाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो करवाया जाता होता है स्पूटम टेस्ट, मतलब आपका बलगम लेके उसका टेस्ट किया जाता है, और एक्सरे करवाया जाता है, आपके चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिसे कि IGRA कहते हैं, टीबी कल्चर टेस्ट करवाया जाता है, MRI या फिर CT स्कैन कराया जाता है, और स्किन टेस्ट कराया जाता है, मोन्टेक्स जिसको जानते हैं मोन्टेक्स नाम से। CB नाट भी करवाया जाता है। CB नाट बेसिकली इसलिए करवाया जाता है जब आपको एक बार टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है और दोबारा दवा चलानी होती है तो उसको MDR टीबी को कंफर्म करने के लिए CB नाट कराया जाता है, जिससे कि मल्टी रेजिस्टेंट जो टीबी होती है वो डायग्नोस हो सके। बात कर लें ट्रीटमेंट और क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है टीबी के मरीजों को, तो उसमें कुछ फर्स्ट लाइन ओरल एंटीट्यूबिकुलर ड्रग होती हैं, जैसे कि आइसोनियाजिन, रिफाम्पिन, एथेम्ब्यूटाल, पैराजिनामाइड, रिफाविटिन। ये जो दवाएं हैं ये फर्स्ट लाइन ओरल एंटीट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती हैं, जिसको कि पहले बार टीबी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ग्रुप 2 इंजेक्टेबल होते हैं, जैसे कि अगर इससे आराम नहीं होता है तो ग्रुप 2 में कुछ इंजेक्टेबल होते हैं, जैसे कि कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इंजेक्टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कुछ अदर भी एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कि ग्रुप 3 में फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कि लिवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन, इनका भी इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। ग्रुप 4 ओरल बैक्टीरियोस्टैटिक एंड सेकेंड लाइन ड्रग होती हैं, जैसे कि इथेनोमाइड, प्रोटेनामाइड, साइक्लोसिरिन, टेरिजिडोन और P-एमाइनो सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप 5 में एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग विथ अनक्लियर एफिकेसी और रोल। ग्रुप 5 में एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती हैं विथ अनक्लियर एफिकेसी, जैसे कि क्लोफाजिमाइन, लिनेजुलाइड, एमोक्सिसिलिन, क्लोरिनेट, थायोएस्टाजोन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इमीपेनम, इनका भी इस्तेमाल। दोस्तों दवाओं के डोजेज के बारे में बात करें तो ये हमेशा डॉक्टर आपके कंडीशन के ऊपर अलग अलग डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों टीबी का इलाज सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में होता है। वहाँ पे डॉट सेंटर बने होते हैं जहाँ पे आपके जांचें भी फ्री होती हैं और आपका इलाज भी फ्री होता है। आप वहाँ जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ले सकते हैं।